हेलो लर्नर्स एंड वेलकम टू न्यू ज्ञान एकेडमी बिल्डिंग कंसेप्ट्स। मेरे पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स किया था। आज के लेक्चर में हम लोग फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स करेंगे, पर उसके पहले एक छोटा सा रीकैप। व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि माइक्रो छोटा हिस्सा किसी भी नेशनल इनकम की यूनिट का, और मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि एग्रीगेट लार्ज पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। आज हम लोग डीप में जानेंगे कि व्हाट इज़ द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर आपको जानना है व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो प्लीज़ मेरा लास्ट लेक्चर ज़रूर देखना। इस बार के हमारे HSC के इकोनॉमिक्स के टेक्स्ट बुक में 8 फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स दिए गए हैं, जिसमें हमारा पहला फीचर है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। इसका मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स लाइक इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स एट्सेट्रा। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक की छोटे यूनिट्स को पढ़ता है, जैसे कि कोई एक फर्म किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस या किसी एक घर के खर्चे को। पिक्चर्स में अगर हमें समझना हो तो सामने प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं आपको ढेर सारे, और उनके अलग अलग प्राइजेज हैं। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स अलग अलग प्राइजेस की स्टडी करता है। अलग अलग ढेर सारे प्रोडक्ट्स में से किसी एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट की जब हम स्टडी करेंगे तो हम कहेंगे कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। इतने सारे लोगों में से अगर मैं किसी एक फेस वॉश को ले लूँ, या फिर इतने सारे पेस्ट में से मैं किसी एक पेस्ट की स्टडी करूँ, या इतने सारे इंडिविजुअल्स में से मैं किसी एक इंडिविजुअल की स्टडी करूँ, लाखों परिवारों में से, करोड़ों परिवारों में से मैं जब किसी एक को पढ़ूँ, यानी कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट टाइनेस्ट मिलियंथ पार्ट का जब हम स्टडी करते हैं, तब हम कहते हैं कि दिस इज़ द फर्स्ट फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। इसका दूसरा फीचर है प्राइस थ्योरी। प्राइस थ्योरी यानी कि किसी भी वस्तु की कीमत। Microeconomics deals with the determination of the prices of goods and services as well as factors of production. Hence, it is known as price theory. यानी कि हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कितना निश्चित होता है, यानी कि वो सिर्फ बताता है कि किस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, और इसीलिए हम इसे प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। हमारा थर्ड फीचर है पार्शियल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस डील्स विद द पार्शियल इक्विलिब्रियम विच एनालिसिस इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, दैट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री एट्सेट्रा. It isolates an individual unit from the other factors and study its equilibrium independently. इसका मतलब क्या हुआ? बेसिकली जब हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो उसमें दो फैक्टर्स होने ज़रूरी हैं, लेकिन हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो सिर्फ एक पोजीशन को ही स्टडी करता है, दैट इज़ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। वो किसी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर को लेके पढ़ता है, वो किसी इंडिविजुअल फर्म्स को लेके स्टडी करता है, और इंडिविजुअल इंडस्ट्री को, यानी कि ये इग्नोर कर देता है दूसरे यूनिट्स को, और ये इक्विलिब्रियम इसका अपना इंडिपेंडेंट होता है। हमारा फोर्थ फीचर है बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस। हर माइक्रो इकोनॉमिक्स हो चाहे मैक्रो इकोनॉमिक्स, हर इकोनॉमिक लॉज किसी अजम्पशन पर चलते हैं। ऐसे ही हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स बिगिन विद द फंडामेंटल अजम्पशंस, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। हम इसको सैटरीज पैरिबस भी कहते हैं, यानी सच एज परफेक्ट कॉम्पिटिशन, लेजिस फेयर पॉलिसी, प्योर कैपिटलिज्म, फुल एम्प्लॉयमेंट एट्सेट्रा. दीज अजम्पशंस मेक द एनालिसिस सिंपल. ये जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये कुछ मान्यताओं को लेके चलता है कि हर चीज़ क्या रहेगी, समान रहेगी। यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता है, लेजिस फेयर यानी कि फ्री ट्रेड पॉलिसी है, प्योर कैपिटलिज्म यानी कि कोई भी गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस उसमें नहीं है, फुल एम्प्लॉयमेंट है यानी हर किसी के पास जो है नौकरी करने का साधन है, ताकि ये जो इकोनॉमिक का फीचर है वो हमें पढ़ना आसान हो जाए। हमारा फिफ्थ फीचर है स्लाइसिंग मेथड।
स्लाइसिंग मेथड यानी कि विभाजीकरण. माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड. It splits or divides the whole economy into small individual units and then studies each unit separately in details. For example, study of individual income out of national income, study of individual demand out of aggregate demand, etc. यानी कि जैसे कि हम जब कभी किसी सैंडविच को भी खाते हैं तो कभी कभी हम लोग स्लाइस भी खाते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ आलू लेकर खाते हैं. तो एग्जैक्टली इसी तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, ये इकोनॉमी को एक इंडिविजुअल यूनिट में डिवाइड कर देता है. इकोनॉमी में एक इंडिविजुअल की इनकम नेशनल इनकम में कितना रोल प्ले करती है उसको बताने का काम, या फिर एक इंडिविजुअल की डिमांड एग्रीगेट डिमांड को कितना अफेक्ट करती है उसको बताने का काम माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है. हमारा 6 फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल. मार्जिनलिज्म यानी कि चेंज, किसी एडिशनल यूनिट के आने से होने वाले चेंज को हम कहते हैं. मैं इसको अतिरिक्त इकाई का अध्ययन भी कह सकती हूँ. द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनलिज्म इज द की टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस. The term marginalism means change brought into totally by the change, basically an additional unit यानी कि extra unit. और marginal analysis helps to study the variable through the changes producers and consumers take economic decisions using this principle. यानी कि एक एडिशनल यूनिट के आ जाने से पूरी इकोनॉमी में, माइक्रो इकोनॉमी में क्या चेंज होता है, इसकी स्टडी हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स में की जाती है. हमारा 7th फीचर्स है एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, यानी कि बाजार के अलग अलग रूपों का अध्ययन. माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स सच एज परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली एट्सेट्रा. इन सब के बारे में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन ये एनालाइज करता है अलग अलग स्ट्रक्चर्स को कि ये किस तरह से काम करते हैं. हम लोग अगर बात करें परफेक्ट कंपटीशन की तो वो अलग हो जाएगा, मोनोपोली अलग हो जाएगा और मोनोपोलिस्टिक अलग हो जाएगा. ओलिगोपोली हमें 12th स्टैंडर्ड में नहीं है, लेकिन ये 3 स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझने में माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी मदद करता है. 8th और लास्ट फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड स्कोप, यानी कि इसकी सीमाएं जो है वो बहुत ही कम होती हैं, सीमित होती है. द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द लिमिटेड टू ओनली इंडिविजुअल यूनिट्स. It doesn't deal with nationwide economic problems such as inflation, deflation, balance of payment, poverty, unemployment, population, economic growth, etc. मतलब कि माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ एक इंडिविजुअल यूनिट को लेके चलता है. ये बताता है कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस इतना है या किसी इंडिविजुअल की इनकम इतनी है और किसी की डिमांड इतनी है. ये क्यों इतनी है, क्यों इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में, क्यों डिफ्लेशन है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे होगा, पॉवर्टी को कैसे हटाया जा सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कम किया जा सकता है, या पॉपुलेशन का इकोनॉमी से क्या रिलेशन है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी होगी, इन सब से इसको कोई भी लेना देना नहीं होता. यानी कि ये सिर्फ सिचुएशन बेस्ड होता है और इसीलिए इसका स्कोप बहुत ही लिमिटेड होता है. तो आज हमने 8 फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स देखे. एक क्विक रीप्ले कर लेते हैं. आज हमने पढ़ा फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हमने 8 फीचर्स पढ़े. स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, प्राइस थियोरी, पार्शियल इक्विलिब्रियम, बेस्ड ऑन सर्टेन असम्पशन, स्लाइसिंग मेथड, यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर और लिमिटेड स्कोप. आप चाहें तो इसके फर्स्ट वर्ड से भी इसको शॉर्टकट करके याद कर सकते हैं, जैसे कि SPP, BSU और AL. S से आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, P से प्राइस थ्योरी, T से पार्शियल इक्विलिब्रियम. तो SPP, BSU, B बेस्ड ऑन सर्टेन असम्पशन, S स्लाइसिंग मेथड, U यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल और AL एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर और L से लिमिटेड स्कोप. अभी के लिए इतना ही. अगर आपको मेरे ये पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें.